हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करा था जिसमें कि मैंने बताया भी था कि एसी में से बार बार गैस लीक क्यों होती है। इस टॉपिक पे मैंने बोला भी था कि मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जिससे कि 100% तो नहीं, कुछ ऐसे स्टेप मैं आपको बताऊंगा जो कि आप फॉलो करोगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेगा। यानी कि 60 से 70 से 80% इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, जो कि एसी के अंदर से गैस लीक नहीं होगी। जब जब मैं चीज़ वो बताऊंगा वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड करा था जिसमें कि कुछ भाइयों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि जी मेरा 3 साल पुराना एसी था कि जो डाइकिन का था, उसकी पूरी कॉइल ख़राब हो गई। कुछ के कमेंट्स आ रहे थे कि मेरा 3 महीने का एलजी का एसी था, उसमें से गैस लीक हो गई। कुछ का 1 साल था। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, आप जाके चेक भी कर सकते हो क्या क्या कमेंट्स आए थे। तो चलिए, एक लास्ट में मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कि गैस लीक रोकने पे सारी चीज़ निर्भर वही चीज़ करती है, जो कि आपको लास्ट तक रहना पड़ेगा इस वीडियो में। ठीक है, चलिए शुरू कर सकते हैं। एसी के अंदर से सबसे ज़्यादा गैस लीक कहाँ से होती है, किन किन जगहों पर होती है, ठीक है, वो भी चीज़ मैं आपको लास्ट में क्लियर करूँगा। सबसे पहले डिपेंड करता है एसी के अंदर से गैस लीक क्यों होती है। इसका कारण यही है कि आप मान लीजिए आपने एसी ले लिया है, किस तरीके से आप उसको यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से आपको जो स्टेप है उसके फॉलो कर रहे हैं। कुछ आप शोरूम में जाओगे तो कुछ तो आपको बातें बताते होंगे ना वो लोग, कि किस तरीके से आप इसको एसी को यूज़ कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एसी को। ठीक है, यदि मान लीजिए आपने एसी 12 साढ़े 12 घंटा दिन में चला रहे हो, यदि आपने 600 साढ़े 600 घंटा एसी चला लिया है, तो सबसे पहले उसका एक सर्विस कराइए। सर्विस कराने के बेनिफिट्स क्या होंगे, फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यदि आप सर्विस कराते हो टाइम पे, तो एसी का जो लाइफ है वो आगे तक जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर टाइम टू टाइम से आप सर्विस करा रहे हो, तो मान लीजिए 2 साल एसी चलेगा तो वो चलेगा वहाँ पे 4 साल। वो क्यों चलेगा? जब आप टाइम पे सर्विस कराओगे तो एक तो बिजली का बिल जो होता है आपका बहुत ही कम आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि एसी जब पूरा क्लीन होगा तो एसी का बिल अपने आप ही कम आता है। यदि आप सर्विस नहीं कराते हो, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, पानी गिरना एसी के अंदर से स्टार्ट होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होना स्टार्ट होगा, कंप्रेसर ट्रिपिंग का स्टार्ट होगा करना, एयर फ्लो जो होता है वो कम होगा, फिर आपको कूलिंग बिल्कुल कम लगेगी। अब देखिए आप सर्विस नहीं करा रहे हो, आप एसी को चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, जब तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो रही हो, एसी बिल्कुल गंदा हो गया है। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं, जब एसी को चेक कराते हैं, जब उनका लगे जी अब मेरे को कूलिंग नहीं लग रही, मेरे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अब तो कराना ही पड़ेगा, जब जाके एसी को चेक कराते हैं किसी भी टेक्नीशियन से। तो वो टेक्नीशियन जब आता है वो बताता है जी इसकी सर्विस होएगी, आपने सर्विस नहीं कराई। कुछ लोग 1-1 साल से सर्विस नहीं कराते, कुछ को 2-2 साल हो गए, क्योंकि मैं एयर कंडीशनर का करता हूँ काम, तो बेट मेरे को सारी चीज़ पता है। ठीक है, आप टाइम से सर्विस कराओ, सीज़न में 3 सर्विस लो, और एक शुरू में ले लो सर्विस, एक लास्ट में ले लो, एक बीच में ले लो। जब लास्ट वाली आप सर्विस लोगे तो उसमें देखिए, लास्ट वाली सर्विस आपको जब करानी है जब आप एसी को बिल्कुल बंद करेंगे। यदि मान लीजिए आप एसी को बिल्कुल बंद करेंगे, जी सर्दी का मौसम आ गया, उससे क्या होगा, आप सर्विस करा के बंद करेंगे तो उसमें जो कॉइल में जो कचरा होता है, जो डस्ट होती है, जैसे जो पानी का जो ट्रे होता है उसमें कचरा जमा हो जाता है। सर्दियों में वो कचरा क्या है, वो सूखता नहीं है। जो गंदगी होती है वो कूलिंग कॉइल पे लगी होती है, तो वहाँ से भी आपकी गैस लीक के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, एयर फिल्टर क्या होता है, एयर फिल्टर बिल्कुल चौक हो जाता है, उसका एयर फ्लो आना भी बंद हो जाता है। ठीक है, पानी गिरने की समस्या, बहुत सारी चीज़ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सर्विस नहीं कराओगे टाइम पे तो यही सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है कि गैस लीक हम कैसे रोक सकते हैं। अब चलिए, अब मैं बात करता हूँ आपसे। पहले देखिए, यदि आपने सर्विस कराई है, उसके बाद आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, जो एयर फिल्टर होता है, ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो मान लीजिए सीजन में एक ही बार सर्विस कराते हैं, बोलते हैं कि हम एक ही बार कराते हैं और हमारा एसी फर्स्ट क्लास चलता है। वो ठीक है, उसके लिए एक सॉल्यूशन है। आप जब एसी चला रहे हो, ठीक है, आपको क्या करना है, 15 दिन में, एक हफ्ता या 15 दिन के अंदर उसका जो एसी का एयर फिल्टर होता है वो आपके निकाल के वॉश करके वो आपको लगा देना है। वो क्यों लगाना है? उससे क्या होगा, अगर यदि आप फिल्टर
15 दिन में, हफ्ते में एक बार साफ़ करोगे तो उसका जो एसी का जो एयर फ्लो होता है, जो वहाँ से हवा को शक करके एकदम शुद्ध हवा करके देता है जब एसी, वो एयर जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास आएगी एकदम बढ़िया, उसमें रुकावट नहीं आएगी। जब एयर फ़िल्टर आप साफ़ नहीं करोगे तो वहाँ पे क्या होता है, एयर फ़िल्टर जो उससे जो फ़िल्टर गंदे हो जाते हैं, उससे क्या है वहाँ पे एयर रुक जाती है, ताकि आपको एयर फ्लो नहीं लगता है बिल्कुल, तो कूलिंग करना बिल्कुल एसी बंद कर देता है आपका, ठीक है। अब वो फ़िल्टर जब आप 15 दिन या हफ्ते में साफ़ कर रहे हो तो देखिए, यदि आप घर में जैसे सफाई का काम हो रहा हो, जैसे मॉर्निंग में झाड़ू या पोंछा लगती है ना, तो उस टाइम पे आप एसी को बंद रखें। उससे क्या होता है, जब झाड़ू आप घर में लगाएँगे, जब आप एसी को चला के रखे हो, तो वो जितनी भी डस्ट उड़ेगी वो सारा एसी खींच लेगा। उससे क्या होगा, फ़िल्टर और भी ज़्यादा गंदे होंगे, ब्लोअर गंदा होगा, ठीक है? तो इन बातों का आप ध्यान रखो। मैं यही चीज़ बता रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छी लास्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा जिससे आप एसी की लाइफ़ अच्छे से बना सकते हैं और कोई भी एसी के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, अब जानते हैं कि एसी के अंदर से अब हम कैसे गैस रोक सकते हैं, ठीक है? और गैस ज़्यादातर कहाँ पे लीक होती है? देखिए, चलिए मैं बताता हूँ आपको। जहाँ पे, अब मान लीजिए हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो मैं अपना दिल्ली की बात बताता हूँ क्या है वहाँ पे। वहाँ पे द्वारका जो एरिया है, वहाँ पे कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे नाले हैं, ठीक है? जो जो नाले के करीबी जो फ्लैट्स वगैरह हैं या मान लीजिए घर है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब कुछ के दिमाग में बात ये आएगी कि नाले से एसी का क्या कनेक्शन है? नाले से एसी का जो कनेक्शन है वो क्या है? और उससे क्यों गैस लीक हो जाती है? ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। और जो जो नाला नहीं है कहीं पे भी एसी के जो आसपास, जैसे मान लो दिल्ली कैंट हो गया अपना, ठीक है, और सदर बाजार हो गया, दौला कुआं हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी 2-3 वहाँ पे साल काम करा था। वहाँ पे गैस लीक की इतनी परेशानी नहीं आती। वहाँ पे क्या दिक्कत आती है, कंप्रेसर की टर्मिनल जल गई और कैपेसिटर खराब हो गया, तो यानी गैस लीक की बहुत ही कम वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। द्वारका में जहाँ पे नाले एरिया है वहाँ पे अक्सर करके ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अब मान लीजिए, अब यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको, इससे कैसे बच सकते हैं आप, ठीक है। चलिए जानते हैं। एक सीडीओ नाम की एक कोटिंग आती है, एक सीडीओ नाम की जो कोटिंग आती है, आप एक बार उसको करा लीजिए, यानी कि लेफ्ट राइट में दोनों तरफ करा लीजिए, ठीक है। मान लीजिए सीडीओ जो कोटिंग होता है वो एक अच्छा कोटिंग होता है, उससे मतलब 100% तो नहीं, कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जैसे बहुत माइनर लीकेज होने से उससे बच जाती है। कोटिंग कैसे करा सकते हैं, सबसे पहले एसी का जो सर्विस कराओ अच्छे से एक बार उसकी, ठीक है। एसी उतरवाइए आप, उतरवा के एक बार सर्विस कराओ अच्छे से, ठीक है। उसके बाद एक बार कोटिंग करा के उस पर एक जो स्प्रे आता है, एक स्प्रे आता है, वो भी इसका फ़ोटो में मेंशन कर रहा हूँ, जो कि इसको आप करा सकते हैं, ठीक है। अब जो कोटिंग कराने के बाद आपको जो लास्ट स्टेप में मेन इम्पोर्टेंट बात है, वो पता है क्या करना है? मान लीजिए आपने पूरी रात एसी चलाया, ठीक है। आपने पूरी रात एसी जो चलाया, उसके बाद आपने मान लीजिए 6 साढ़े 6 बजे आपको एसी बंद करना है। एक टाइमिंग हो गया, मान लीजिए सुबह साढ़े 6-7 बजे हमें एसी बंद करना ही करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, यदि आप मॉर्निंग में आए, ठीक है, आपने एसी बंद करना है, तो एकदम से कुछ लोग क्या करते हैं, रिमोट से एकदम से बंद कर देते हैं एसी, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। जो नाला होता है पास में से, जो नाले में से जो एसिड जो गैस होती है ना एक तरह की, जो आपने कभी देखा होगा, यदि आपने कभी एसी का काम कराया होगा या आपने करा होगा एसी का काम, तो कॉपर पाइप में जो हरा हरा सा जो कलर टाइप का दिखता है ना, वही होता है वो। उसका कम्युनिकेशन इतना खतरनाक है, उसको कॉपर बर्दाश्त नहीं कर पाता। कॉपर को क्या है, वो वहाँ से गलाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप सुबह जगह मान लीजिए आपने एसी बंद करना है, तो ठीक है, वहाँ पे आपने डायरेक्ट एसी को बंद नहीं करना, आपने क्या करना है, फैन मोड पे चला के छोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, वो एसी आपको फैन मोड पे चला के छोड़ देना है। वो क्यों छोड़ना है फैन मोड पे चला के, आइए चलिए जानते हैं। कूलिंग कॉइल पे जब मॉइस्चर बनता है, जो नाले में से जो गैस एकदम आती है, तो वो क्या होता है कि जो पानी होता है, पानी के अंदर एकदम मिक्स हो जाती है, ठीक है। वो मिक्स हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे
जब मॉइस्चर बनता है जो कूलिंग कॉइल का उसमें मिक्स हो जाती है, तो वहाँ से क्या है कि उस पे वो जो लग जाती है, जब उसमें मॉइस्चर बनेगा तो उसमें क्या है कि वहाँ से गैस लीक के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, यदि आप फैन मोड पे एसी चला रहे हैं, यदि आप फैन मोड पे एसी चलाएंगे, मान लीजिए आप फैन मोड पे चलाने के बाद एक चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फैन मोड पे एसी चला दिया, कम से कम आधा घंटा एसी चलाओ फैन मोड पे। वो क्यों चलाना है? फैन मोड पे एसी जब चलाओगे आप, तो जो उसका कूलिंग कॉइल पे जो मॉइस्चर होता है, यानी कि जो मॉइस्चर बनता है, जो नाले से गैस निकल के उसमें मिक्स होती है, जो कि कूलिंग कॉइल पे लगती है, जहाँ से कॉपर गलाना जब वो स्टार्ट करती है, तो क्या होगा, फैन मोड पे जब एसी चलाएंगे तो जो उसका जो मॉइस्चर बनेगा वो सूख जाएगा हवा के जरिए। यदि आपने फैन मोड पे जब एसी चलाया है, कंप्रेसर तो उसका बंद ही रहेगा ना उस टाइम पे, तो गैस का जब सर्कुलेशन नहीं बनेगा उसमें। ठीक है, तो वहाँ पे फैन मोड पे जब एसी चलाएंगे तो जो उसका जो मॉइस्चर है वो एकदम सूख जाएगा। आप मैक्सिमम आधा घंटा चलाइए उसको। आधा घंटा चलाने के बाद फिर आप एसी को बंद कर दीजिए। ठीक है, जब आप एसी को बंद कर देंगे, फिर जब आप, यदि आप एसी को सुबह जब मतलब किसी भी टाइम आप ऑन करेंगे, तो आप डायरेक्ट एसी को जब ऑन करेंगे तो आपको पता है क्या चीज़ चेक करनी है सबसे पहले? उसका मोड। मोड भी चेक करना होगा ना। यदि आपने फैन मोड पे चला के कभी आप भूल जाओ, फिर को कूलिंग नहीं कर रहा, फिर टेक्नीशियन को फ़ोन करो, जी मेरा एसी कूलिंग नहीं कर रहा, आप फटाफट जल्दी आ जाओ। तो वहाँ पे आपको क्या है कि टेक्नीशियन अच्छा हुआ तो बता देगा, वरना फिर गैस की टोपी बना देगा आपको। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं, आप इनको फॉलो कीजिए। ठीक है, अगर एसी के अंदर से 60 या 70-80% आपको बेनिफिट्स मिलेगा, जो कि मेरे जो दिल्ली में कुछ कस्टमर हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ, और अच्छा रिजल्ट आता है उससे। 100% तो नहीं, बट रिजल्ट अच्छा आता है उससे। ठीक है, तो आप भी इन बातों को फॉलो करिए। एक तो सर्विस कराइए 3। ठीक है, एक शुरू में करा लीजिए आप सर्विस, एक आप बीच में करा सकते हो। ठीक है, एक लास्ट में सर्विस जब करा सकते हो जब आप एसी को बिल्कुल बंद कर दोगे। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, जो कूलिंग कॉइल में डस्ट होगी, जो बैक टेन ट्रे में कीचड़ सा जो जम जाता है ना, एकदम कचरा टाइप का, उससे क्या है वो भी साफ हो जाएगा। और उसको कवर से अच्छे से आप पैक कर दीजिए। शुरू में आप चला लीजिए, आप शुरू में ना भी सर्विस कराएंगे तब भी चलेगा। ठीक है, सर्विस करा लीजिए आप टाइम पे, और जो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं इंपॉर्टेंट, इनको फॉलो कीजिए। ठीक है, उसके बाद मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है, उसके बाद ये मेरा, मैं आपको नंबर एक मेंशन कर दूंगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आपको कितना बेनिफिट्स इससे मिला। ठीक है, और जो चीज़ मेंटेन करती है वो सिर्फ सर्विस पे ही मेंटेन करती है। ठीक है, मान लिया आज के दौर में जो एसी आ रहे हैं वो बहुत ही हल्के हैं। ठीक है, जो कि R32 उसमें गैस आ रही है, R22 आती थी पहले, और वो तो बहुत ही कम रह गई है। ठीक है, R410 भी आ रही है, मगर इतना वो उसमें प्रेशर इतना हाई नहीं है, बट है दोनों हाई। मगर जो R32 का हाई प्रेशर है वो उसका बहुत ही हाई लेवल का। ठीक है, उस हिसाब से जो कंपनी कॉपर लगा के दे रही है वो बिल्कुल प्रेशर को अफोर्ड नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं से लीक गैस हो ही जाती है। ठीक है, अब यदि आप नया एयर कंडीशन लेके आ रहे हैं तो इन बातों को ध्यान रखो, और ये चीज़ सबसे पहले जो कोटिंग बताई है मैंने आपको, ये कराओ, और जो स्प्रे में फोटो दिखाई दिया मैंने आपको, इसको भी करा लो। ठीक है, इससे क्या होगा, डबल हो जाएगा, डबल लेयर बन जाएगी उस पर। ठीक है, डबल लेयर जब बनेगी तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, और जब सर्विस आप करा लोगे ना टाइम पे, तो आपको बहुत ही एकदम जैसे शुद्ध हवा होती है वो भी आना स्टार्ट होगी अच्छे से। ठीक है, बस इतना ही। जो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे चैनल पे ऐसी ऐसी अपडेट आती रहेंगी, और इन्फॉर्मेशन मैं अच्छी अच्छी शेयर करता रहूँगा आपको। ठीक है, वो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।